देखो आगे और कुछ फार्मूले प्रूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि कौन की कुछ फार्मूले कल बताए थे और आज ये प्रूव करने वाले पूछा इस प्रकार से जाता है प्रूव बाई, अच्छा हिंदी मीडियम वाले ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए, ज्यामिति विधि से सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है? नंबर फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है। नंबर दो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। एक समकोण त्रिभुज बनाओ। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका एक कोण 90 अंश का ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है? 90 अंश का। ठीक है, कोण ए न्यून कोण है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर क्या है? 90 अंश। कोण बी बराबर क्या है? 90 अंश। और कोण ए बराबर हम थीटा मान लेते हैं। जीरो बना के काट दो इसको, थीटा माने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। ये समीकरण नंबर 1 लिखो। अब ये जानते हो कि साइन थीटा का फार्मूला अब थे क्या? साइन थीटा सीधे शुरू में है नहीं थे? नहीं। साइन थीटा का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, tan थीटा का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा का सूत्र कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। और कॉस का उल्टा होता है सेक, सेक थीटा का होगा कर्ण बटे आधार। tan थीटा का उल्टा होता है काट थीटा, आधार बटे लंब। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या करोगे? सबसे पहले समीकरण 1 के, अब देखो यहाँ को क्या मिल गया? आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग बराबर कर्ण का। ठीक है, तो जब आधार बटे कर्ण रहेगा तो कास आने का चांस है, और लंब बटे कर्ण रहेगा तो साइन थीटा आने का चांस है। ठीक है, अब आपको लाना 1 है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से ये हो गया। तो AC का स्क्वायर है तो AC के स्क्वायर में AC के स्क्वायर का भाग दे देंगे तो कट जाएगा, तो एक आ जाए नहीं। तो आपको राइट हैंड साइड में 1 चाहिए, राइट हैंड साइड में यहाँ AC स्क्वायर है। अब AC स्क्वायर से 1 आएगा कब? जब AC स्क्वायर को AC स्क्वायर से भाग देंगे तो कट के क्या आ जाएगा? 1। तो AC स्क्वायर का भाग देना पड़ेगा दोनों पक्षों में। और दूसरी वजह क्या है कि आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्रूव करना है। तो साइन थीटा के फार्मूले में है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा के फार्मूले में है आधार बटे कर्ण। और कर्ण उसे कहते हैं जो 90 डिग्री के सामने का साइड हो। तो 90 अंश के सामने की साइड कौन सी है? AC। तो AC क्या होगा? कर्ण। और थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। तो थीटा के सामने की भुजा ये है BC, तो ये क्या होगी? लंब। अब जो भुजा बची है वो आधार कहलाएगी, ये आधार है। ठीक है, तो आपको साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा आएगा कब? जब अपान में क्या होगा? कर्ण। कॉस थीटा कब आएगा? जब अपान में होगा कर्ण, क्योंकि साइन थीटा का फार्मूला लंब बटे कर्ण होता है, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण। तो दोनों के अपान में क्या है? कर्ण है। तो कर्ण आएगा कब? जब कर्ण का भाग देंगे। तो आपको ये याद नहीं रखना है कि AC के वर्ग का भाग देंगे। हो सकता है कि नाम आप रख दिए ABC, तो AB कर्ण रहेगा, तो AB का भाग देना पड़ेगा। ठीक है,
हो सकता है कि आपको नामकरण करते समय यहाँ से ABC नाम ना रखो, यहाँ से रख दिए ABC, तो याद किए रहो कि 90 अंश के सामने की जो साइड है वे कर्ण कहलाएगी, तो कर्ण का भाग देना पड़ेगा। कर्ण जो होगा आपके चित्र में, कर्ण जो होगा, हमारे चित्र में कर्ण AC है क्योंकि हम यहाँ से ABC नाम रखे हैं। हो सकता हम ABC यहाँ से रख दिए होते तो AB हो जाता कर्ण, अब BC क्या होता आधार, AC क्या हो जाता लंब, ठीक है। तो अब याद ये नहीं रखना है कि AC के वर्ग का भाग देना है, याद क्या रखना है कर्ण का भाग देना है, कर्ण के वर्ग का भाग देना है। अब कर्ण आपके चित्र में जो रहेगा उसका भाग दोगे। PQR लिख दिए, PQR तो PR कर्ण रहेगा, तो PR के वर्ग का भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ AC कर्ण है तो AC के वर्ग का भाग देना पड़ेगा। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC के वर्ग का भाग देने पर क्या लिखो, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में AC के वर्ग का भाग देने पर, भाग तो AB का वर्ग बटे AC का वर्ग, AC का वर्ग बटे AC का वर्ग, AC का वर्ग बटे AC का वर्ग, AB अपान AC का स्क्वायर, BC अपान AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। AB क्या है, AB क्या है आधार, AB क्या है यहाँ पे आधार, यहाँ लिख देंगे आधार, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे BC लंब, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर 1। तो आधार बटे कर्ण का क्या सूत्र है cos थीटा, लंब बटे कर्ण का क्या सूत्र है लंब बटे कर्ण का साइन थीटा। यहाँ क्या लिखते हैं cos थीटा का स्क्वायर, यहाँ क्या लिखते हैं साइन थीटा का स्क्वायर बराबर 1। अब यहाँ cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, cos थीटा केवल एक ही फलन है, cos और थीटा अलग अलग नहीं है, cos थीटा मिलकर एक ही फलन है। ऐसे कहीं ना देखोगे आज तक कासे पर लिखा हो, उसके आगे कुछ एंगल होबे हो सर। जब वो ब्रैकेट खुलता है तो cos उसमें क्यों स्टार्ट होता है? जब मान लो A और B अलग अलग होते हैं, स्क्वायर होता है यहाँ, तो हम A स्क्वायर B स्क्वायर दोनों लिखते हैं, लेकिन ये cos और थीटा अलग अलग नहीं है, cos और थीटा मिलके एक ही फलन है, स्क्वायर एक ही बार लिखा जाता है, cos स्क्वायर और थीटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, थीटा अलग फलन नहीं है, ठीक है। स्क्वायर लगा देखे क्योंकि एक ही फलन है, एक ही पद है cos थीटा, स्क्वायर एक बार लगेगा, cos और थीटा अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही है। इसको क्या लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये सिद्ध होगा पहला भाग, ठीक है, पहला भाग सिद्ध हुआ, पहला भाग सिद्ध हुआ। अब क्या करेंगे पुनः समीकरण 1, अब दूसरा सिद्ध क्या करना है, देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, दूसरा भाग ये ना है, दूसरा भाग टू प्रूफ 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ tan थीटा सेक थीटा का उपयोग हुआ है कि नहीं, tan थीटा और सेक थीटा का उपयोग हुआ है, यहाँ tan थीटा का फार्मूला क्या है लंब बटे आधार, और सेक थीटा का फार्मूला क्या है कर्ण बटे आधार, दोनों के बटे में क्या है आधार, आधार, जिसमें आधार का नाम क्या है AB, AB के वर्ग का भाग देना पड़ेगा, इसका भाग देना पड़ेगा AB। क्यों? क्योंकि जो फार्मूला सिद्ध करना है उसमें tan का उपयोग हुआ है और सेक का उपयोग हुआ है, और tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, और सेक का होता है कर्ण बटे आधार, दोनों के बटे में क्या है आधार, इसलिए आधार इसमें कौन सा है AB, तो AB के वर्ग का भाग देंगे तो दूसरा वाला फार्मूला सिद्ध हो जाएगा। तो AB के वर्ग का भाग किसमें देंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में। तो समीकरण 1 को फिर से लिख लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से
क्या लिख दोगे, ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग बराबर ए सी का वर्ग। और समीकरण एक के दोनों पक्षों में, एक के दोनों पक्षों में किसका, ए बी के वर्ग का भाग देने का, ए बी के वर्ग का भाग देने पर। समीकरण एक के दोनों पक्षों में ए बी के वर्ग का भाग देने पर, तो भाग दे दो तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बटे ए बी का स्क्वायर, ये से कट गया तो 1 प्लस बी सी अपान ए बी का स्क्वायर, ए सी अपान ए बी का स्क्वायर, 1 प्लस बी सी, बी सी के स्थान पे क्या लिख रहे हैं, लंब, बी सी क्या है, लंब, और ए बी क्या है, आधार, लंब बटे आधार का स्क्वायर, ए सी क्या है, कर्ण, ए बी क्या है, आधार। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण का क्या सूत्र है, tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार का सूत्र क्या है, लंब बटे आधार का सूत्र क्या है, और कर्ण बटे आधार का, हाँ, ये क्या आ गया, 1 प्लस tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सेक थीटा का स्क्वायर, ये आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये नीचे वाली लाइन नहीं आ पा रही है तो ऊपर लिख दे, ये बगल में लिख दे, क्या आ गया ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, प्रूफ हो गया दूसरा फार्मूला। अब तीसरा भाग सिद्ध करते हैं। अब तीसरा फार्मूला सिद्ध करना क्या है आपको, 1 प्लस काट, देखो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा कोसेक थीटा, काट थीटा कोसेक थीटा दोनों का फार्मूला पता करो। तो काट थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, लंब बटे कर्ण, और ये कोसेक थीटा का कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, दोनों के अपान में क्या है, लंब, यहाँ भी लंब, यदि दोनों पक्षों में लंब का भाग देंगे तो लंब कौन सा है, BC। अब समीकरण एक के दोनों पक्षों में किसका भाग देंगे, BC के वर्ग का। पहली स्थिति में किसका भाग दिए, AC का, दूसरे में AB का, तीसरी में AC का। सर पहले उसको लिखेंगे, मतलब उसको सिद्ध करने से पहले उसको पहले लिखेंगे फार्मूले को। हाँ, ये सब लिखेंगे, जब आएगा एक्शन भाग आएगा ये सब लिखना पड़ेगा, फिर भाग एक्शन का देना एक जब प्रूव करने के लिए आएगा 3 में से, और लिखना से तीनों को पड़ेगा। जैसे वो मान लो सिद्ध करने के लिए चाहे काट आ गया, उसका फार्मूला पहले लिखेंगे काट का, चित्र बनाओगे तो हाँ, सामने ये- लिखोगे चित्र बना के। ये समीकरण एक के दोनों पक्षों में ये सिद्ध करना, ये तो AC का वर्ग, ये सिद्ध करना है तो AB का वर्ग, और जब ये सिद्ध करना है तो BC के वर्ग का भाग देना है। और जब तीनों आता था ऐसे करोगे, बार बार चित्र 3 बार ना बनाओगे, एक रहेगा कि चित्र बनाने पड़ेगा, लास्ट वाला है तब भी, लास्ट वाला है तब भी तो लिखने पड़ेगा, चित्र तो बनाने पड़ेगा। ठीक है, ये नहीं कि समीकरण एक से, समीकरण एक कहाँ से आएगी, जब चित्र बनाओगे तब ना लिखोगे, समीकरण पढ़ता प्रमेय से हैं। अब तीसरा भाग तो क्या लिखोगे, अब हमें सिद्ध करना, अब हमें सिद्ध करना इसका 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण एक के दोनों पक्षों में BC लंब जो होगा उसका भाग देंगे। लंब का नाम क्या है, BC। समीकरण एक के इसके लिए समीकरण एक के दोनों पक्षों में BC के वर्ग का भाग देने पर क्या है,
ए बी का वर्ग बटे ए सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग, ए सी का वर्ग बटे बी सी का वर्ग, बी सी का वर्ग कट गया। BC का वर्ग बटे BC का वर्ग, ये होगा AC का वर्ग बटे BC का वर्ग, ये इससे कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको लिख सकते हैं AB अपान BC का स्क्वायर, ये तो 1 हो गया। इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, AC अपान BC का स्क्वायर, AB क्या है आधार, BC क्या है लंब, AC क्या है कर्ण, BC क्या है लंब। आधार बटे लंब का क्या सूत्र होता है, कॉट थीटा का स्क्वायर प्लस 1, ये कोसेक थीटा का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, इसी को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो क्या आ गया कोसेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। चलिए आते हैं बॉडी के आते हैं। हाँ हमेशा आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं, 6 नंबर।